हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाइट। हम लाइट और उससे जुड़े हुए तमाम टर्म्स को जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये होता क्या है? देखिए, जब भी लाइट या प्रकाश किसी चमकीली सतह से टकराता है तो टकराने के बाद वो पुनः उसी मीडियम या जिधर से आया था उधर ही मुड़ जाता है। तो लाइट का ये फिनोमेना या घटना कि लाइट का आना, चमकीली सतह से टकराना और टकराने के बाद फिर उधर ही चले जाना, यह कहलाता है प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन। अब इस फिगर में देखिए, इसको समझाने की कोशिश की गई है। फिगर में हमारे पास कई टर्म आ रहे हैं। जैसे एक टर्म है आपतित किरण, जिसको कहते हैं इंसिडेंट रे। एक टर्म है परावर्तित किरण, जिसे कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। एक टर्म है अभिलंब, जिसको कहते हैं नॉर्मल। यहाँ पे दिया है आपतन कोण, इसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एक है परावर्तन कोण आर, जिसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, अब इनके बारे में पूरा समझते हैं क्या है ये। देखिए, आपतित किरण क्या होता है? जब किरण कहीं से आ रही होती है और किसी सरफेस पे टकराती है, तो जो आने वाली किरण होती है, परावर्तन तल की ओर आने वाली किरण, इसी को कहते हैं आपतित किरण। तो जो परावर्तन तल की ओर आएगी उसको कहेंगे आपतित किरण। ये हो गई आपतित किरण। टकराने के बाद ये परावर्तन तल से वस्तु से टकरा कर ये दूर जाती है। जब ये दूर जाएगी तो इसको कह देंगे रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण। तो टकरा के जब ये दूर जाएगी तो इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इसी तरह तीसरा चीज़ क्या है? अभिलंब। अभिलंब देखिए क्या है। जिस पॉइंट पे आपतित किरण आके टकराई थी, उस पॉइंट पर हम एक नॉर्मल या 90 डिग्री बनाते हुए लाइन खींचते हैं। ये इसी को कहते हैं अभिलंब। ठीक। फिर अगला टर्म है आपतन कोण। ये क्या है? तो जो मेरी लाइट आई थी, ये आपतित किरण टकराने के बाद चली गई। ठीक है। तो अभिलंब और आपतित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो ये एंगल बना, ये वाला एंगल, ये पोर्शन आई वाला, इसी को कहते हैं आपतन कोण। ठीक। तो आपतन कोण के डिफिनेशन क्या हो गया कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का बना कोण, वो आपतन कोण होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक। इसी तरह है परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है? इस बार अभिलंब और परावर्तित किरण, यानी जो लाइट लड़के लौट गई थी, अभिलंब और लौटी हुई लाइट यानी परावर्तित किरण के बीच की जो एंगल बनेगा, उसको आर से डिनोट करेंगे और उसको कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये इनकी डिफिनेशन लिखी हुई है कि आपतित किरण क्या होती है? परावर्तन तल की और आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित या रिफ्लेक्टेड क्या है? जो परावर्तन तल से टकरा कर दूर जाती है, उसको परावर्तित कहते हैं। फिगर में पीक्यू से डिनोट किया गया है। अभिलंब क्या है? जो जिस पॉइंट पे टकराती है, उस पॉइंट पे अगर हम 90 डिग्री बनाते हुए लाइन खींचते हैं तो उसको अभिलंब या नॉर्मल कहते हैं। पीएन नाम से उसको दर्शाया गया है। आपतन कोण क्या है? आपतन कोण होता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो एंगल होता है, उसको कहेंगे आपतन कोण। इसी तरह परावर्तन कोण क्या है? परावर्तन कोण होता है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, उसको परावर्तन कोण कहते हैं। इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो हमेशा अपारदर्शी वस्तुओं या चमकीली वस्तुओं में ही होता है। तो परावर्तन जब भी हम पढ़ेंगे तो ये मान के ही चलेंगे कि वो वस्तु क्या हो रही होगी? अपारदर्शी रही होगी, यानी लाइट उसमें पार करके नहीं जा पाएगा, लड़के उसको लौटना ही पड़ेगा। या कोई चमकीली वस्तु होती है तो उस पर लड़के लौटना पड़ेगा उसको। उसके एक साइड में डैश 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 करके दिखाया जाता है फिगर में, ताकि ये पता चल सके कि लाइट उधर नहीं जा पाएगी, उधर कुछ कलर किया हुआ या कुछ सरफेस है जो पेंटेड है। ठीक है। और प्रकाश का जो ये तो परावर्तन था, इसका एक और फिनोमेना होता है अपवर्तन, जिसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। वो क्या होता है? वो हमेशा पारदर्शी वस्तु में होता है, उसमें लाइट हमेशा पार कर जाती है। तो इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम परावर्तन उससे संबंधित चीज़ों को ही देखेंगे। अब हमें पढ़ना रहेगा क्या? परावर्तन के नियम। ये क्या होते हैं? ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि एग्जाम में यही आता है, परावर्तन के नियम पूछता है। तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। एक है परावर्तन का प्रथम नियम, एक है परावर्तन का द्वितीय नियम। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? पहले पढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ कहता है कि जो भी आपतित किरण है, यानी मेरा इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्टेड किरण है यानी परावर्तित किरण, जो किरण आई और जो किरण चली गई, तथा अभिलंब, ये मेरा तीसरा चीज़ अभिलंब, ये तीनों के तीनों एक ही तल एक ही सरफेस पे होते हैं। ठीक। ये क्या चीज़ है? ये होता है कि जो लाइट आ रही थी, जो लाइट आई है, जो लाइट लड़के चली गई, और जिस पॉइंट पे लड़ी थी, ये पॉइंट, ठीक है, ये आने वाला, ये जाने वाला, और ये पॉइंट पी, ये तीनों एक ही सरफेस पे होती है, एक ही सरफेस पे। तो इसको बोलते हैं परावर्तन का प्रथम नियम। परावर्तन का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? इसमें कहता है कि जो आपतन कोण है, आपतन कोण यानी आई, आपतन कोण आई, आई कहाँ बनता है अभी देखते हैं। पहले नियम पढ़ लेते हैं। आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर, दोनों कोण बराबर होते हैं। ठीक। तो ये मेरा सरफेस था, लाइट आई, पी से पे टकराई और पी से वापस चली गई। इस पी पे हमने नॉर्मल खींचा, तो ये जो एंगल बना नॉर्मल से आपतित किरण के बीच में, ये हुआ आई, और नॉर्मल से परावर्तित किरण के बीच का ये आर। तो ये बोल रहा है जो आई और आर है एंगल, वो दोनों सेम होता है, यानी जिस एंगल से लाइट आके लड़ेगी उसी एंगल से लाइट लड़के चली भी जाएगी। तो इसी को कहते हैं परावर्तन का द्वितीय नियम। एंगल आई इजकल टू एंगल आर, इंसिडेंस रे
एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। अब है परावर्तन के प्रकार, कितने प्रकार के टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। तो रिफ्लेक्शन दो टाइप से होते हैं, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको कहेंगे नियमित परावर्तन या अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में क्या होता है कि जो भी सरफेस है मेरा वो चिकना रहेगा और उस पर इंसिडेंस रे यानी जितनी भी किरण आएगी लड़के लौटने के बाद सब के सब पैरेलल ही वापस जाएगी। तो इस तरह वाले जो सरफेस होते हैं उसमें हमारा जो इमेज बनता है वो एकदम साफ साफ बनेगा, स्पष्ट बनेगा। ठीक, तो नियमित परिवर्तन में यही है कि सरफेस मेरा स्मूथ रहता है, उसमें गड्ढे वड्ढे नहीं रहते, उभार नहीं रहता और सारी इमेज एकदम स्मूथ बनती है। तो जैसे हमारे घर में शीशा वगैरह होता है वो क्या रेगुलर रिफ्लेक्शन देता है कि उसमें इमेज हमें एकदम बराबर दिखता है सब कुछ। दूसरा क्या है अनियमित परावर्तन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है सरफेस हमारा या तो खुरदरा होता है या थोड़ा उबड़ खाबड़ रहता है। तो इसमें परावर्तन के पश्चात किरणें समांतर नहीं हो पाती हैं, यानी कुछ किरणें किसी और एंगल पर चली जाएंगी, कुछ किरणें किसी और एंगल पर चली जाएंगी। तो इसमें जब सरफेस में सारे एंगल चेंज हो जाते हैं तो इमेज हमारी स्पष्ट नहीं बन पाती। ये आप उस पे समझ पाएंगे जैसे आपके घरों में थोड़ा थाली या कुछ होता है, चमकीली वस्तु होती है, अगर थाली में कहीं कोई गड्ढा है या थोड़ा वो दबा हुआ है तो वहाँ इमेज थोड़ी डिस्टॉर्टेड या थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बनती है। तो होता यही है कि जैसे सरफेस सीधा है तो लाइट आके लड़ी चली जाएगी, जिस एंगल से आई थी उस एंगल से चली जाएगी। बट अगर किसी पार्ट में उभार है या खुदरा है तो वहाँ से वो रिफ्लेक्शन नहीं कर पाएगा, तो उसका जो लाइट आ रही थी तो इधर उधर चली जाएगी वो। तो इससे हमारा इमेज नहीं बन पाता। ठीक, तो जिस जिन सतह पे इमेज नहीं बनते वो सब क्या होते हैं, वो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन के कारण नहीं बनते। जैसे लकड़ी हुआ, लकड़ी की सतह हो गई, या थोड़ा सा चिकना कोई चीज़ लेकिन बहुत चिकना नहीं, तो उस सब में इमेज हमारी ठीक से बन नहीं पाती। और जितने चीज़ें जो स्मूथ हैं जिनकी सरफेस एकदम एक जैसी हैं उनमें हमारी इमेज बन जाती है। जैसे मिरर हुआ, टाइल्स हुई, इन सब में इमेज हमारी बनती है, दिखता है। ठीक, तो ये टाइप हो गया रिफ्लेक्शन के दो टाइप, रेगुलर और डिफ्यूज। रेगुलर में फिगर अच्छा बनेगा, डिफ्यूज में फिगर टेढ़ा मेढ़ा या बनता ही नहीं। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या चीज़ है। अब है प्रकाश किरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ रेज। तो रेज हमारी क्या है, तीन टाइप की होती हैं। एक होती है डाइवर्जेंट रे, एक होती है कन्वर्जेंट रे और एक होती है पैरेलल रे। ठीक, डाइवर्जेंट यानी अपसारी, कन्वर्जेंट यानी अभिसारी और पैरेलल में समांतर किरणें। अब डाइवर्जेंट क्या होती है, डाइवर्जेंट रे में देखिए अपसारी किरण में कि जो भी प्रकाश की किरण होगी वो एक ही पॉइंट, एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी, यानी जैसे लगेगा ये पॉइंट है, सारी की सारी लाइट इधर ही से आ रही है, यहाँ से ही बाहर जा रही है। ठीक है, तो अब अभी सारी या डाइवर्जेंट में क्या है, सारी लाइट हमको एक ही पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती है और इसमें लाइट की जो किरणें हैं वो फैलती हैं, यानी आगे जैसे जैसे जाएंगी ये फैलती जाएंगी, तो ये बड़ा सा एरिया कवर करती है। तो इसमें लाइट्स का क्या होता है, प्रसार होता है, एक्सपेंशन होगा। तो डाइवर्जेंट रे में क्या हुआ कि सारी की सारी लाइटें फैलेंगी। इसी तरह अभिसारी है या कन्वर्जेंट क्या है, कन्वर्जेंट मीन्स कन्वर्ट होना, यानी सब इकट्ठा होकर एक जगह आएंगे। तो इसमें क्या है, प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है। इसमें जो लाइट है वो सिकुड़ती हुई महसूस होती है, यानी सारी लाइटें आके जैसे एक ही पॉइंट पे मिल जाएंगी। ये होता है कन्वर्जेंट या अभिसारी। और एक है समांतर किरण, इसमें लाइट हमेशा पैरेलल चलेंगी, कभी एक दूसरे को काटती नहीं। तो लाइट की जो टाइप है तीन, वो तीन टाइप हो गई, एक डाइवर्जेंट, एक कन्वर्जेंट, एक पैरेलल। डाइवर्जेंट में सारी किरणें फैलेंगी और एक ही पॉइंट से आती हुई लगेंगी और इसमें प्रकाश की किरणें फैलती हैं। कन्वर्जेंट में क्या है, सब आके इकट्ठा होकर एक ही जगह मिल जाती हैं। और पैरेलल ये सीधे सीधे चलती चली जाती हैं, कभी एक दूसरे को कट नहीं करती। ठीक, आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर। अब ये मिरर क्या होता है देखते हैं इसमें। वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के एक भाग होते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, एक तल उभरा हुआ होता है और एक तल दबा हुआ होता है। ठीक, देखिए वे दर्पण ऐसे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के एक भाग हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक कांच का गोला मान लिया, हमारे पास ये कांच का गोला है। अगर उसमें हम कोई पार्ट कट करके निकालते हैं, जैसे सेब है, सेब को हम काट के निकाले तो हमारे पास इतना पीस कट के निकला। ठीक, तो ये कटा हुआ पीस में हम देखेंगे कि एक पार्ट जो है मेरा वो थोड़ा उभरा हुआ है, ये जैसे उभरा हुआ है मेरा पार्ट, ये पार्ट मेरा उभरा हुआ है बाहर की तरफ, और ये पार्ट अंदर वाला ये दबा हुआ है, ये पार्ट इधर वाला दबा हुआ है। तो उभरा हुआ जो तल होता है उसको हम कहेंगे उत्तल, और जो दबा हुआ तल होता है वो होता है अवतल। ठीक, अवतल मीन्स होता है कॉनकेव, उभरा हुआ जो होता है उत्तल उसको कहते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, अब गोली दर्पण वही दो दर्पण दो टाइप के हो गए मेरे, एक होता है कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। अब इस कटे हुए पार्ट को अलग अलग से देखते हैं कि क्या क्या है ये। तो जैसा इसमें अंदर की ओर जो मुड़ा हुआ पार्ट था उसको कहेंगे कॉनकेव मिरर, जो अंदर की ओर मुड़ा हुआ था, फिगर में दिख रहा है। तो इसमें क्या होता है, यदि गोलीय खंड जो भी होगा मेरा पॉलिश इस प्रकार से हम करें उसमें कि प्रकाश का जो परावर्तन होगा, यानी लाइट आएगी और लड़के जाएगी, ये वाला काम जो हो रहा है वो दबे हुए तल यानी अंदर घुसे हुए तल से हो, तो इस तरह से जो कोई भी मिरर होगा उसको कहेंगे अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर। इसमें देखिए इस सतह पे, बाहर वाली सतह पे ये कलर किया गया है और रिफ्लेक्शन वाला काम अंदर की ओर हो रहा है। ठीक, तो ये जो मिरर है वो कॉनकेव मिरर कहलाएगा। तो गोले का कटा हुआ भाग जिसमें परावर्तन अंदर की तरफ से होता है उसे कहेंगे कॉनकेव मिरर। इसका देखिए एक ये गोला हुआ पार्ट दिखा रहा था, इसमें मिरर जैसा पार्ट दिखा रहा है। अब याद कैसे करेंगे कि कॉनकेव अंदर वाला रहता है कि बाहर वाला रहता है। तो ये जानिए कि जो केव होती है, कॉनकेव में केव शब्द छुपा हुआ है, तो केव का मतलब होता है गुफा।
तो गुफे में हम क्या अंदर ही जाते हैं। गुफा कैसे है, तो ऊपर छत रहती है, नीचे भी उसमें ज़मीन रहती है, सरफेस रहती है, सिर्फ बीच का पार्ट होता है जो अंदर गहरे तक होता है। तो गुफा की तरह याद कीजिए, केव मीन्स होता है गुफा। कॉनकेव में क्या होता है, हमें थोड़ा गुफा की तरह अंदर घुसना रहता है, जैसे इसमें अंदर जाएंगे हम। दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ये उत्तल दर्पण। ये क्या है, यदि गोली खंड जो मैंने अभी काट के निकाला था उस पर पॉलिश इस प्रकार की जाए कि प्रकाश का जो परावर्तन है, यानी जो रिफ्लेक्शन वाला काम होगा, वो कहाँ से होगा, उभरे हुए तल से होगा, तो उस प्रकार के दर्पण को हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण कहेंगे। ठीक, इसमें क्या उत्तल का मतलब सिर्फ होता है उभरा हुआ तल, ये याद रखना है। तो इसमें जो सरफेस रंगा है वो अंदर वाला रंगा है, लेकिन जो रिफ्लेक्शन वाली परत है वो बाहर की ओर है। तो इसमें जो रिफ्लेक्शन होगा इधर साइड बाहर की तरफ से होगा। ठीक, तो गोले का कटा हुआ भाग जिसमें परावर्तन बाहर की तरफ से होता है उसको कहेंगे उत्तल दर्पण। इस टॉपिक से रिलेटेड आगे की चीज़ें आपको मिलेंगी पार्ट 2 में। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।